Good morning, students. My name is Manish. Now I am going to teach you English grammar for class 6, for class 7th. तो आज जो हमारा टॉपिक है इन्फिनेटिव के बारे में हमें पढ़ना है। इन्फिनेटिव है क्या, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इन्फिनेटिव जो होता है बाबू, इसको नॉन फाइनाइट वर्ब भी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें हम 2 प्लस मेन वर्ब का काम होता है, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा सा कुछ बता दूं। यहाँ पे एक पिक्चर देखिए, एक्सप्लानेटरी इंस्ट्रक्शंस, यानी समझाने के वे में कुछ बताया जा रहा है। स्टूडेंट्स, यू आर एडवाइज टू रीड ईच क्वेश्चंस केयरफुली। दूसरा है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू लुक इनटू ईच अदर्स वर्क। यू आर टू कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम, नो एक्स्ट्रा टाइम विल बी गिवन। और लास्ट वन है, फॉर एक्स्ट्रा शीट ऑफ पेपर टू राइट ऑन रेज योर हैंड। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो डार्क ब्लैक में लिखा हुआ है, टू रीड, टू लुक, टू कीप, टू राइट, ठीक है, यही हमारा क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, या फिर इसको आप नॉन फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो ये नॉन फाइनाइट या इन्फिनेटिव होता है, इसमें भी देखिएगा, आप लोग को इसके पहले शायद मैंने पढ़ाया है कि ये इन्फिनेटिव में आपका जीरंड भी आता है, ठीक है, आपका पार्टिसिपल भी आता है। जीरंड में आईएनजी लगा के बनाया जाता है। जब पार्टिसिपल होगा, जब आईएनजी उसमें यूज़ किया जाता है तो एज ए एडजेक्टिव काम करता है वो, ठीक है। और आपको मैंने बताया था टू करके ही बना सकते हैं। अगर मैं बोलूँ डांसिंग इज़ अ योगा इज़ अ डूइंग योगा इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ, और इसी को अगर मैं इन्फिनेटिव में बता दूँ, ठीक है बाबू, तो इन्फिनेटिव में मैं बता दूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्फिनेटिव जब इसका बनाएंगे तो बोलेंगे कि टू लर्न, ठीक है, टू डू योगा इज़ अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिएगा कि जीरंड में भी यूज़ किया जाता है, इन्फिनेटिव में भी यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ इसका जो यूज़ होता है बाबू, पार्टिसिपल में भी किया जाता है। लेकिन उसका प्लेसिंग जो होगा ना, पोजीशन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब टू डू वाला जो होगा सिस्टम, वो सब्जेक्ट का काम करेगा वहाँ पे, ठीक है। अगर मैं जीरंड में उसको बना दूँ कि डूइंग योगा इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो डूइंग जो होगा हमारा जीरंड जैसा वहाँ पे काम कर रहा है। वही टू डू योगा जब करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 3 पार्ट माना जाता है। एक होता है फाइनाइट का, होता है नॉन इन्फिनेटिव, ठीक है, दूसरा आपका चलेगा ये वाला पार्टिसिपल, और तीसरा हमारा जीरंड रहेगा। तो ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू एक्सप्रेस पर्पस आफ्टर सर्टेन वर्ब्स और आफ्टर ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन वर्ब्स। अब देखिएगा, कभी कभी देखिएगा कि 2 वर्ब्स आ जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि आई लाइक टू डू, आई लाइक टू प्ले, ठीक है, शी लाइक्स टू प्ले, ठीक है। तो वहाँ पे जो टू जो लगा के यूज़ हुआ है ना, यही हमारा क्या होता है बाबू, ठीक है, यही हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे कि इसमें आपका ये जो है, इसमें आप ये चीज़ नहीं करेंगे, मेन वर्ब नहीं होता है, ये याद रखेंगे, ये सर्टेन वर्ब नहीं होता, मेन वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब के बाद यूज़ किया जाता है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि ये एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, आपका नाउन जैसा भी काम करता है, एडवर्ब जैसा भी काम करता है, ठीक है। तो दूसरा हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा इस चीज़ के बारे में कि जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे ना, उसका पोजीशन देखेंगे। जब उसका पोजीशन डिसाइड होगा कहाँ पे है वो, उसी से हमें पता चलेगा कि ये जीरंड जैसा काम कर रहा है, कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव जैसा काम कर रहा है, या फिर वो नाउन जैसा काम कर रहा है, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना होगा। तो वो सब प्लेस जो पोजीशन होगा उससे डिसाइड होता है वो। मैंने आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताया था, आई लाइक टू प्ले, शी लाइक्स टू डांस, ठीक है, आई लाइक टू राइट, आई वॉन्ट टू राइट, ठीक है। ये क्या है, टू के साथ जो लगा है, ये तो मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब हमारा क्या है, लाइक है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा टू एक्सप्रेस पर्पस आफ्टर एडजेक्टिव।
आप लोग को शुरुआत में ही मैंने बताया है कि ये एडजेक्टिव के जैसा भी काम करता है जब पार्टिसिपल में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नॉन फाइनाइट जो होता है हमारा, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो एडजेक्टिव जैसा भी काम करता है, ठीक है। तो ये आपको प्लेसिंग पे डिपेंड करता है। दूसरा, सेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस का सेंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बाबू, ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि टू एक्सप्रेस पर्पस आफ्टर क्वेश्चन व्हाट्स, व्हेन, व्हाट, वेयर एंड हाउ, बट नॉट आफ्टर वाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये आप लोग को कैसे पता चलेगा, आप लोग जब ये एडवर्ब का भी मैंने बताया कि ये एडवर्ब भी होता है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्ब है कि ये एडजेक्टिव जैसा सेंस दे रहा है। तो एक तो मैंने आप लोग को तरीका बताया कि ये पोजीशन के थ्रू आप लोग समझ लेंगे, और दूसरा होगा सेंस निकलता है, उसका कुछ मतलब निकलेगा, और उससे जो सवाल जो निकलेगा ना, ठीक है, उससे निकलेगा कब, क्या, ठीक है, कहाँ, कैसे, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि जब उससे सवाल आप बनाएंगे ना, तो इस तरह का पर्पस का सवाल आएगा कि कब, कहाँ, कैसे का। एडवर्ब में हम लोग ये चीज़ चेक करते हैं ना, ठीक है। अगर मान लीजिए कि शी सिंग्स नाइसली, तो नाइसली वो कैसा गाती है, तो हाउ का सेंस वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी आपका इन्फिनिटिव में भी उसका सेंस जो है वो हमारा निकलना चाहिए सवाल में। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। अब कह रहा है लास्ट पॉइंट है हमारा, सम इन्फिनेटिव्स डू नॉट टेक टू बिफोर देम। देखिए यहाँ पे कह रहा है कुछ इन्फिनेटिव ऐसे होते हैं ना जो टू नहीं यूज़ किया जाता उसके पहले। जैसे मैं आपको इसको आप लोग अगर अनदर वर्ड्स में बोले तो इसको बेयर इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आप लोग को बताना चाहूँगा, जैसे शी मेड मी क्राई, यहाँ पे तो दो वर्ब है। मेड क्या है बाबू, मेरा वर्ब है, और क्राई भी है, लेकिन हम लोगों ने नहीं यूज़ किया है यहाँ पे टू। शी मेड मी क्राई, सिंपली उसने मुझे रुलाया, तो उसको बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। जब टू के बिना हम लोग यूज़ कर ले, ठीक है, वर्ब का, तो वो बेयर इन्फिनेटिव हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बता दिया है, शी मेड मी क्राई, शी मेक्स हर क्राई, ये भी बोल सकते हैं आप। शी मेक्स मी लाफ, शी मेक्स मी लाफ, ये भी हम लोग बोल सकते हैं ऐसा एग्जाम्पल। तो इसमें देखिएगा इन्फिनेटिव का मैं ओवरऑल एक आप लोग को बता देता हूँ कि इन्फिनेटिव में आपका बाबू टू प्लस वर्ब होता है, मेन वर्ब, टू प्लस जो हम यूज़ करते हैं बेस फॉर्म वर्ब का, वो होता है। और इसमें जीरंड में भी यूज़ किया जाता है, इसमें नॉन फाइनाइट भी बोला जाता है। ज़्यादातर जो इन्फिनेटिव होता है नॉन फाइनाइट होता है, और साथ ही साथ उसका पार्टिसिपल भी होता है, ठीक है। इसमें आप लोग को एक्सप्लेन करके इसको नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। दूसरा साथ ही साथ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि बेयर इन्फिनेटिव के भी बारे में कुछ मैंने हिंट्स दे दिया है, जिसमें टू नहीं यूज़ किया जाता है, ठीक है। टू यूज़ नहीं किया जाता है। जिस वर्ब में एग्जांपल दिया था, शी मेक्स मी लाफ, आई मेक हिम क्राई, ठीक है। तो ये सारा जो है सेंटेंस जो है हमारा बेयर इन्फिनेटिव का है, ठीक है। बेयर का मतलब होता है कि मतलब ऐसे देखें तो नहीं लगाने के सेंस में यूज़ किया जाता है, यानी जिसमें टू नहीं लगा हो जिस वर्ब में, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आएगा, और कोई भी डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।